जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में। आप लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होंगे कि भाई क्या कट ऑफ रहेगा 2024 का। तो आपके लिए पूरा एनालिसिस और कच्चा चिट्ठा निकाल करके लेके आए हैं। 2023 का यहाँ पर जो ये पूरा आपको दिख रहा है, जितना भी लिस्ट वगैरह नजर आ रहा है, ये 2023-24 सेशन का है। और हर एक कॉलेज के सामने रैंक भी लिखी है, मार्क्स भी लिखे हैं। तो इसके बेसिस पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2024-25 से के सेशन में, वो आप लोगों को भाई देखो डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को भी आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फटाफट से बताने शुरू करते हैं। इसमें हम आयुर्वेद के बाद में होम्योपैथी का भी बताएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो BAMS एंड BHMS दोनों बताएंगे। हो सकता है होम्योपैथी का वीडियो मैं अलग से भी करके डाल दूं, कट करके उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो सबसे फेमस कॉलेज है यूपी का, लखनऊ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये और बतानी है, जो बांदा और प्रयागराज वाला कॉलेज है, ये जो कॉलेज है दोस्तों, ये दोनों डिनाइल में चले गए हैं। मतलब इनकी परमिशन जो है वो अभी डिनाइल लिस्ट में आ गए हैं। इनके नाम, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है। अगर आप इस बार यूपी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, यूपी में आपको यूपी आयुष काउंसलिंग करवानी है गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आप जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग जो है यूपी की करवा सकते हैं। स्पेशली वही लोग कांटेक्ट करना जो लोग या तो यूपी से हैं या जो पक्का मन बना चुके हैं कि हम यूपी में एडमिशन लेंगे ही लेंगे, वो लोग करना। अदरवाइज सिर्फ आपके क्वेरीज पूछने के लिए भाई इस वाले नंबर पर कांटेक्ट आप मत कीजिएगा, आपके क्वेरीज क्लियर करने के लिए। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है यूपी में, तभी आप उस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये वाले सीट तो आप मान लो कि फिलहाल जो है ये कट हो चुके हैं। अभी हो सकता है परमिशन आगे आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो परमिशन आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डिनाइल लिस्ट में है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अब हम इन कॉलेजेस के बारे में कि इनका क्या क्या कट ऑफ पिछली बार का था और एक्सपेक्टेड इस बार का क्या रहने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कि आप रैंक मैच करिएगा अपना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। जो लखनऊ का है ये कॉलेज, अगर हम बात करें UROP जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, अनरिजर्व्ड ओपन इसका मतलब होता है, अनरिजर्व्ड ओपन। और ये जो डेटा है ये बिल्कुल एकदम लास्ट में मोप अप राउंड का है, बिल्कुल लास्ट में, एकदम से लास्ट में। तो बिल्कुल लास्ट राउंड का डेटा है, तो ये भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा, ये फर्स्ट राउंड का नहीं है। तो अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में जो रैंक है वो 35,507 के आसपास क्लोजिंग रैंक थी, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग रैंक थी। इतने तक मिला है। मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्क्स भी लिखे हुए हैं, 590 के आसपास के मार्क्स पर ये कॉलेज मिला है लास्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38,000 के आसपास में ये क्लोजिंग रैंक है, 584 जो थे इसके क्लोजिंग मार्क्स हैं। और ओबीसी जो था वो 583, तो लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट सेम था। जनरल में भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ 7-8 नंबर का ही फर्क रहेगा। एससी को जो मिला है वो मिला है 1,67,000 रैंक तक लास्ट में, 446 मार्क्स। और एसटी वालों को तो बहुत कम पे मिल जाता है, तो 5.5 लाख के आसपास रैंक है और 252 नंबर हैं। तो इतने पे इजीली ये मिल गया है कॉलेज लास्ट राउंड में, बिल्कुल लास्ट में, जब सब बच्चों के इधर उधर सेटल हो चुके होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, और ये बच्चे लगे हुए होते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनको मिल गया। बार बार अप्लाई कर रहे हैं, पूरा 1-1.5 महीना वेट करने के बाद में। वाराणसी वाला जो कॉलेज है ये 580 मार्क्स थे पिछली बार। अच्छा, हमें ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो है ये आपको जो कॉलेजेस हैं
ये आपको इस बार कितने तक पे मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें लखनऊ वाले की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा देख करके चलिएगा। जो पिछली बार लखनऊ वाला मिला था इतने मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को, तो आप ये मान करके चलिए इस बार जो है ये आपको इजीली जो है 630 या 635 तक जो है मिलेगा। अब आप देख रहे हो पिछली बार इतने मार्क्स पे एमबीबीएस मिलने को तैयार हो जाता था। क्योंकि रैंक कम थी। लेकिन इतनी बार इस बार इतने मार्क्स तो आपको चाहिए रहेंगे। इतने मार्क्स पे आपकी लगभग जो है वो इतनी रैंक आसानी से रह सकती है, ज्यादा ही रहेगी और थोड़ी बहुत रैंक कम नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसका भी आप थोड़ा बहुत 630 तक मान के चलिए, और ओबीसी वगैरह में भी आप 630 तक मान करके चलिए। और एससी एसटी का थोड़ा कम रहता है, इसको आप मान करके चलिए। मान लीजिए जैसे 446 नंबर अगर इनके हैं, तो इनको 400 आराम से जो है 60 तक ये मिलने के चांसेस हैं, और इनको जो है 280 285 तक मिलने के चांसेस हैं। तो इतने इतने मार्क्स आप सब में बढ़ा सकते हैं हर एक कैटेगरी में पिछले बार के हिसाब से, क्योंकि पिछली बार का तो बहुत नॉर्मल चला था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा घोटाला वगैरह भी हो गया है। तो हम तब भी कह रहे हैं कि इतने मार्क्स बढ़ा लो आपसे। ये मत कहिएगा कि पिछले पिछले साल से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा काफी ज्यादा। तो वाराणसी वाला कॉलेज की रैंक यहाँ पर लिखी हुई है, 41,000 के आसपास मिला है जनरल को, और ईडब्ल्यूएस को 44,000 के आसपास, ओबीसी को भी 44,955 के आसपास, और एससी को 1,75,000 और 5,68,000 एसटी को। बुंदेलखंड का भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ सारा का सारा। आप अपना, मैं आपसे फिर कहूंगा, रैंक को मैच करिए। और रैंक से भी हम कहेंगे कि देखिए, मान लीजिए एक इसमें सिनेरियो ये भी है कि रैंक बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, काफी ज्यादा हाई चला गया है रैंक, तो आपका अकेले का थोड़ी गया है, वो सभी स्टूडेंट्स का गया है। तो सभी स्टूडेंट्स को अगर ज्यादा पे मिल रहा है तो आपको भी ज्यादा पे मिलेगा। सबको अगर रैंक बहुत ज्यादा चली गई है तब भी मिल रहा है तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा। कम रैंक पे मिल रहा है तो आपको भी वैसे ही मिलेगा, पिछले साल अगर इतने पे मिला था। तो ये वाला सिनेरियो होता है, क्योंकि रैंक सबका ही हाई हो गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की और जो है वो ये है, 900 के आसपास सीटें जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं किसमें, यूपी एमबीबीएस में। यूपी एमबीबीएस में 600 प्लस के आसपास स्टेट कोटा में जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं। तो अगर स्टेट में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इसमें रिलैक्स मिल सकता है, आयुष काउंसलिंग में थोड़ा कट ऑफ वगैरह में रिलैक्स मिल सकता है। ऐसे ही बरेली है, पीलीभीत है, मुजफ्फरनगर है, बांदा है। प्रयागराज और बांदा तो जो है डिनाइल में चले गए हैं, अभी आगे देखना होगा कि इनका मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। बाकी सबका भी रैंक और यहाँ पर रखा हुआ है, एक स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं इजीली।